ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है और इसलिए हमें जरूरत है एक ऐसे डिपार्टमेंट की जो हमारे देश की वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स और दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज का ध्यान रखे। IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एस्टैब्लिश हुआ था 1966 में ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 के अंदर इस समस्या का समाधान खोजने के लिए। IFOS ऑफिसर आप दो तरीके से बन सकते हैं, UPSC एग्जाम देकर या फिर एक प्रमोशन से। प्रमोशन वाला रूट सिर्फ ग्रुप बी ऑफिसर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तकरीबन 33% ऑफिसर्स को मौका मिलता है ये रास्ता चुनने का। इनकी सर्विस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है, यानी कि कंट्री की इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज और सस्टेनेबल मैनेजमेंट के रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट डिसीजंस यही लेते हैं। एक IFOS ऑफिसर के स्टार्टिंग पॉइंट को DFO डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का टाइटल दिया जाता है, जहां वो बेसिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग और टास्क्स अपने सीनियर से सीखते हैं। फॉरेस्ट्स, लोकल कम्युनिटीज, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन और ओवरऑल फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। करीबन 15 से 16 साल के बाद ही एक DFO को मौका मिलता है उनके परफॉर्मेंस बेसिस पर कि उन्हें कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स CF की पोजीशन मिल पाएगी कि नहीं। बिगर द पोजीशन, हायर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक CF को फॉरेस्ट पॉलिसीज और प्लानिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए जाते हैं। हालांकि CF एक बहुत रेस्पेक्टेड और सीनियर पोजीशन है। 5 से 6 साल CF के पोजीशन में सर्व करने के बाद एक IFOS ऑफिसर को CCF चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। ये स्टेट लेवल पर फॉरेस्ट पॉलिसीज को फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करते हैं। एक स्टेट के पॉलिसीज को हेड करने के लिए ऑफिसर्स को PCCF प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का डेजिग्नेशन हासिल करना अनिवार्य है, जिसके लिए करीबन 30 से 35 साल की एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। फॉरेस्ट पॉलिसीज को एक नेशनल लेवल पे फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट IGF या डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट DG फॉरेस्ट के डेजिग्नेशन की जरूरत पड़ती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे पॉलिसी और लॉज की देखरेख करना। IFOS एक ऑल इंडिया सर्विस है जो IPS या IAS ऑफिसर्स जितना ही मायने रखता है। We will never know the worth of water till the well is dry, and to avoid the well from ever falling dry is why we have the IFOS department.